सो वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस आज की ये पहली वीडियो है और प्रॉमिस के मुताबिक दूसरी वीडियो भी लाजमी जल्द ही आ जाएगी। और अगर आप लोग इस वीडियोस पर 2K लाइक करवा देते हो तो गाइस आज पूरी 3 वीडियोस आएंगी, चाहे रात के 3 क्यों न बजे, मैं अपलोड करके ही सोऊंगा। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि क्या करना है। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाए के सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जल्दी से गाइस अभी के लिए हमारा शाओयन वहां पर पहुंच गया था और लिटिल शाओ को आकर बचा लिया था और एक दोजन क्लास के एक्सपर्ट को, जो कि प्रोफाइल 9 सेक का एक्सपर्ट था, उसे मार दिया था। और अभी गाइस शाओयन लिटिल शाओ को गोदी में उठाकर खड़ा था और बहुत ही ज्यादा खुश था, जिसके साथ ही गाइस पीछे से एक स्नीक अटैक कर देते हैं प्रोफाइल 9 सेक का दोजन क्लास का एक्सपर्ट। मगर अपना शाओयन वहां से हिलता भी नहीं और बाकी सभी के येन अलायंस के लोग, येन अलायंस के एक्सपर्ट, येन अलायंस के एल्डर्स, काइलिन, क्वीन मेडुसा, काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर सभी शौक थे। और वो शाओयन को कहते हैं कि शाओयन केयरफुल हो जाओ, पीछे से वो अटैक आ रहा है। मगर अपना शाओयन जरा सा भी ध्यान नहीं देता। और गाइस हम अगले ही पल में देखते हैं कि वो एक्सपर्ट जो शाओयन पर अटैक आ रहा था गाइस, उसकी मुंह से खून की उल्टी आना स्टार्ट हो जाती हैं और पीछे वो एक पहाड़ में जाकर टकराता है। शाओयन ने उसकी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं था, लेकिन शाओयन के उस पर अटैक करने की स्पीड इतनी ज्यादा ही थी कि कोई भी शाओयन को डिटेक्ट कर ही नहीं पाया था। अब इसके साथ ही शाओयन बड़े ही एटीट्यूड में हवा में खड़ा हाथ का इशारा करता है, जिसके साथ ही उसके हाथ के इशारे से ही वहां आसमान में बहुत सारे दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और ये वो एक्सपर्ट्स थे जो शाओयन सेंट्रल प्लेन से लेकर आया था और ये 30 दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स थे। अब गाइज सभी लोग जो कि प्रोफाइल 9 सेक के एक्सपर्ट्स थे, उनकी आर्मी, उनकी पैंटें गीली हो जाती हैं और वो कहते हैं कि अलाइड दोजन्स, ये तो बहुत ज्यादा फ्रेटनिंग लाइनअप है। और इधर हम देखते हैं शाओडिंग को, शाओयन के बड़े भाई को और अपने आइस एम्परर हाइबदों को। और अभी के लिए वो गाइज इन 30 दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स को देखकर कह रहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी लाइनअप है। इवन के इतने सारे एक्सपर्ट्स के साथ हम किसी भी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को डोमिनेट करके रख लेंगे। अब इसके साथ ही अपने आइस एम्परर हाइबदों कहते हैं कि ये पर्सन चंद सालों के अंदर ही कितना ज्यादा फ्रेटनिंग हो गया है और इसका लेवल कितना ज्यादा हाई हो गया है। अब इसके साथ ही गाइस बहुत सारे यंग लाइन्स के एक्सपर्ट्स और आर्मी जो कि पहले मरने की कगार पर थे, जब वो शाओयन को देखते हैं तो गाइस वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और अभी के लिए वो दिल में खुद को सेफ महसूस कर रहे थे शाओयन को देखने से और शाओयन के वहां पर होने से। अब इसके साथ गाइस शाओयन के साथ जो एल्डर हु ब्रदर्स आए थे, जो सेंट्रल प्लेन्स से थे, वो आसमान की तरफ मुंह करके हंसना शुरू कर देते हैं और प्रोफाइल 9 सेक की आर्मी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि चलो सभी के दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के एक्सपर्ट्स पर अटैक कर दो। अब इसके साथ ही गाइस एल्डर हु ब्रदर्स वो आके प्रोफाइल 9 सेक के काफी सारे दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स को एक साथ निपटाना शुरू कर देते हैं, जो कि दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स थे वो भी। अब इसके साथ ही गाइस इधर अपना शाओयन फाइट से परे अपनी लिटिल शाओ को गोदी में उठाकर खड़ा था और उसकी तरफ देखकर उसके नासों को छेड़ता है और उससे बड़े प्यार से हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है छोटी लड़की। और अभी के लिए गाइस वो छोटी लड़की अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से शाओयन को बड़े प्यार से देख रही थी, जिसके साथ ही गाइस शाओयन के सवाल पर वो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी लड़की शाओयन को कहती है कि मेरा नाम शाओ है। जिसके साथ ही गाइस अपनी प्यारी बेटी शाओ का नाम सुनने के बाद शाओयन की ब्लड लाइन से जोश उठना शुरू हो जाता है और ये जोश और कोई नहीं, ये ब्लड लाइन का जोश था और ये ब्लड रिलेटेड होने का जोश था। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन का दिल बहुत ज्यादा खुश था और वह एक स्माइल के साथ लिटिल शाओ के नोज को छेड़ते हुए बड़े प्यार से उससे कहता है कि छोटी बच्ची तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। जिसके साथ ही गाइस अपनी लिटिल शाओ सीरियस होकर शाओयन की तरफ देखती है और बड़े प्यार से कहती है कि क्या आप पापा हैं। अब गाइस ये चीज सुनने के बाद अपना शाओयन तो और भी ज्यादा खुश हो गया था और उसका दिल थोड़ा सा काम सा गया था अपनी प्यारी बेटी को अपनी गोदी में देखकर। और इसके साथ ही वो बड़े प्यार से उसे कहता है कि बहुत अच्छी है मेरी प्यारी बेटी। अब इसके साथ ही गाइस लिटिल शाओ ये चीज सुनने के बाद जल्दी से कहती है कि डैडी अभी के लिए फाइनली आप वापस आ गए मुझे बचाने के लिए। जिसके साथ ही गाइस शाओयन लिटिल शाओ को इतना खुश देखकर एक बार फिर से गले से लगा लेता है। अब इसके साथ ही शाओयन पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर शाओडिंग थे, जो कि व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे, शाओयन का बड़ा भाई, और शाओली थे। अब इसके साथ ही शाओयन कहता है कि बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर, आप दोनों कैसे हो। जिसके साथ ही गाइस शाओयन का जो बड़ा भाई था सेकंड नंबर वाला शाओली, वो भी जल्दी से आगे बढ़कर शाओयन को एक बड़ी सी हक देता है और उसके कंधे पर जोरदार हाथ मारकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो लड़के। अब उसके साथ ही गाइस शाओली जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, लेकिन गाइस इस बंदे को हंसता हुआ बहुत कम लोगों ने देखा था पहले। जिसके साथ
साथ ही गाइस शाओलिन हाँ में सर ला देता है। और अभी के लिए गाइस शाओली के करेक्टर में बहुत सारे चेंजेस आए थे इन 4 सालों में, लेकिन गाइस एक चेंज नहीं आया था, वो चेंज इनके ब्रदरहुड में नहीं था। अभी के लिए इनके भाईचारा पहले के जैसे बहुत ही ज्यादा मजबूत था। और इसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन का बड़ा भाई शाओडिंग वो शाओलिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शुक्र है तुम टाइम पर वापस आ गए, अभी भी लेट नहीं हो। जिसके साथ ही गाइस इस बात पर साइड पर खड़े अपने आइस एम्परर हाइबदोंग फामा पिलकिंग वो हंसते हुए कहते हैं कि अलायंस चीफ फाइनली आपने अपना रोल निभाने के लिए वापस आ ही गए। आप तो येन अलायंस बनाने के बाद अपने हाथ झाड़कर यहाँ से भाग गए हुए थे। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन उन सभी के पुराने दोस्तों को ग्रीट करता है। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर अपनी क्वीन मेडुसा भी आ जाती है और वो जल्दी से कहती है कि शाओ शाओ। और अभी के लिए गाइस उसे अपनी बेटी की बड़ी फिक्र थी और उसे फिक्र थी कि कहीं उसे कुछ चोट ना लगी हो। और इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओलिन अपनी क्वीन मेडुसा काइलिन को देखता है और काइलिन को इतना जेंटल और इतना प्यारा देखकर शाओलिन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और उसका दिल पहले की तरह सॉफ्ट हो जाता है। और अभी के लिए गाइस अपनी शाओ शाओ भी शाओलिन के से हटकर अभी के लिए काइलिन के पास चली जाती है और काइलिन उसे गोदी में उठा लेती है। और अभी के लिए गाइस काइलिन शाओलिन की तरफ देखकर थोड़ा सा मुंह बना लेती है और फिर उसकी तरफ देखकर अपने सर खुजाते हुए कहती है कि शाओलिन मुझे लगता था कि तुम वापस नहीं आओगे। और अभी के लिए गाइस अपनी क्वीन मेडुसा की वॉइस में थोड़ा बहुत एंगर भी था और बहुत सारी शिकायत भी थी, क्योंकि गाइस इतने सारे सालों में एज अ वुमेन उसने पूरे येन अलायंस को संभाल कर रखा और तो एक छोटी बच्ची को भी पाला जिसको पालने की जिम्मेदारी शाओलिन की भी थी। और इतने सालों उसने ये जो बोझ उठा के रखा था ये बोझ देने वाला अपना शाओलिन था इसे। और अभी के लिए गाइस अपनी काइलिन शाओलिन के सामने थोड़ी बहुत उदास भी लग रही थी। अब इसके साथ ही गाइस साइड पर खड़ा शाओली शाओलिन के कंधे पर जोरदार हाथ रखते हुए थोड़ा उससे रोब से कहता है कि थर्ड ब्रदर अभी के लिए सिस्टर इन लॉ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इतने सालों में उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड टाइम भी देखा है और तुम्हें चाहिए कि इसे प्रेज करो, वरना सबसे पहले मैं और बिग ब्रदर तुम्हें अपोज करेंगे और तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और अभी के लिए गाइस आइस एम्परर हाइबदोंग भी साइड पर खड़े बोल पड़ते हैं और हाँ में सर लाते हुए कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहा शाओली, तुम बिल्कुल सही हो, हमें काइलिन का थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि इतने सारे सालों में इसने येन अलायंस को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ था। जिस पर गाइस अभी के लिए शाओलिन की अच्छी खासी बेइज्जती हो रही थी सबके सामने और सारे उसके आते जाते मिलने के बजाय उसकी कुत्तों वाली बेइज्जती कर रहे थे और शाओलिन अपना बेचारा सर खुजाया जा रहा था। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन थोड़ी देर के लिए चुप तो रहता है, लेकिन अगले ही पल में गाइस उसके दिल में काइलिन को लेकर गाइस उसके दिल में अपोलॉजी जाग उठती है और वो माफी मांगना चाहता था अपनी क्वीन मेडुसा से। इसके साथ ही अपना शाओलिन आगे बढ़ता है और बिना कुछ बताए सीधा क्वीन मेडुसा को अपने गले लगा लेता है, वो भी जोर से, और उसे अपने गले लगाकर कहता है कि आई एम सॉरी, ये सब तुम पर काफी ज्यादा हार्ड गुजरा। और अभी पहले तो गाइस काइलिन अपने आप को शाओलिन से छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर अगले ही पल में वो बेचारे रिलैक्स हो जाती है शाओलिन की ही बाहों में। लेकिन गाइस अभी के लिए अपनी काइलिन शाओलिन की ये बातें सुनकर थोड़ी बहुत रो भी रही थी। अभी के लिए उसकी नासें बह रही थी और उसकी आंखें रेड हो चुकी थी। आखिर थी तो वो औरत थी, क्योंकि गाइस वो बंदा जिससे वो प्यार करती है इतने सालों उसकी आंखों से दूर रहा तो जाहिर सी बात है वो उससे नाराज तो होगी ही। लेकिन शाओलिन की ये दो लफ्ज सुनने के बाद आई एम सॉरी उसका दिल फिर से नरम पड़ गया था। लेकिन अपनी काइलिन यानी कि क्वीन मेडुसा है तो बहुत ज्यादा स्टबर्न, वो आगे से शाओलिन को गुस्से में कहती है कि तुम ये ना समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब इसके साथ ही वो खुद को शाओलिन की पकड़ से छुड़ाती है और पीछे हट जाती है। जिसके साथ ही अपना शाओलिन भी हल्की सी स्माइल कर देता है और कहता है कि चलो ठीक है, अभी के लिए ये सारा मैटर तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, इन लोगों को मैं संभालता हूँ और मेरी फिक्र ना करना। और इसके साथ ही गाइस वो लिटिल शाओ शाओ की तरफ देखता है और उसके नासों को फिर से पिंच करते हुए बड़े प्यार से उससे कहता है कि मेरी प्यारी बेटी अभी के लिए तुम अपनी माँ के पास जाओ। जिसके साथ ही गाइस लिटिल शाओ शाओ काइलिन के पास आकर शाओलिन से कहती है कि फादर अपना बेस्ट देना। जिसके साथ ही गाइस काइलिन भी कहती है कि शाओलिन केयरफुल रहना, क्योंकि अगली साइड पर बहुत सारे लाइट दोजून क्लास के एक्सपर्ट्स हैं। अपने शाओलिन को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो एक स्माइल से उस बंदे की तरफ देखता है जो कि प्रोफाउंड 9 सेक का लीडर था, जिसने के गोल्डन ब्लेड हाथ में पकड़ा हुआ था। और वो बंदा शाओलिन की तरफ बड़े ही गुस्से में देख रहा था और वो शाओलिन से कहता है कि अच्छा तो तुम हो शाओलिन, येन अलायंस के चीफ। और अभी के लिए गाइस शी तियान ने शाओलिन को काइलिन को हक करता देख लिया था और उसके दिल में जेलसी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अभी के लिए गाइस वो तो क्वीन मेडुसा को हासिल करना चाहता था, लेकिन वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसके करीब कोई और मर्द हो। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन ऐसे एक्ट करता है जैसे उसने कुछ सुना नहीं और अभी के लिए वो आगे से कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर शी तियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है और वो अपना गोल्डन ब्लेड घुमाकर शाओलिन के सर पर डायरेक्टली
अटैक कर देता है और उसका गोल्डन ब्लेड 1000 फुट से भी ज्यादा बड़ा ब्लेड बन जाता है जो कि डायरेक्टली शाओयन के सर की तरफ बढ़ा था, जिसके साथ ही काइलिन जल्दी से कहती है कि शाओयन अब ये बंदा प्रोफाउंड लाइन सेक का लीडर है, 2 जून क्लास के 6 स्टार पर है, इससे केयरफुल रहो, इसका अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर अपना शाओयन वहां से एक कदम भी नहीं हटता और बहुत ही ज्यादा स्माइल पास कर रहा था वो। और अभी के लिए गाइस उस शीतियान का अटैक डायरेक्टली शाओयन के सर पर आकर लग भी जाता है और जैसे ये अटैक शाओयन को लगता है तो शाओयन अभी के लिए वहीं का वहीं खड़ा था और शाओयन को एक बाल बराबर भी खरोच नहीं आती, जो देखकर अभी के लिए शीतियान वो तो डर के मारे पिघल सा जाता है और वो कहता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और अभी के लिए गाइस शीतियान के अलावा इवन के क्वीन मेडुसा और जेन अलायंस के बाकी सारे एक्सपर्ट भी बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि वो जानते थे कि शीतियान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट है कि 2 जून क्लास के 7 स्टार का एक्सपर्ट भी इसका ये अटैक डायरेक्टली रिसीव नहीं कर सकता। तो शाओयन ने बिना किसी डिफेंस के इस अटैक को अपने ऊपर ले लिया और शाओयन को कुछ हुआ भी नहीं। अभी के लिए गाइस शाओयन अपनी स्लीव्स को थोड़ा हिलाता है और डायरेक्टली हल्का सा एक अटैक शीतियान पर कर देता है, जिससे एक बड़ी सी पाम बनती है और डायरेक्टली शीतियान की चेस्ट में जा लगती है फ्राइटनिंग स्पीड से। और जैसे गाइस ये पाम शीतियान की बॉडी से टकराती है तो गाइस उसकी बॉडी पर सारे के सारे कपड़े जल जाते हैं और वो बिल्कुल नंगा हो जाता है। और अभी के लिए गाइस वो आग के गोली की तरह सीधा जमीन पर जाकर टकराता है और एक बहुत बड़ा गड्ढा वहां पर बन जाता है और अभी के लिए वो सीरियसली इंजर्ड हो गया था और थोड़ी देर बाद शायद वो मर भी गया हो। और अभी के लिए गाइस जेन अलायंस के एक्सपर्ट्स काइलिन सारे लोग ये सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। प्रोफाउंड लाइन सेक के लोग तो डर के मारे कांप रहे थे, उनकी कांपे टांग रही थी। और अभी के लिए जेन अलायंस के लोग कह रहे थे कि ये चीफ, ये प्रोफाउंड लाइन सेक का चीफ हमारे जेन अलायंस के चीफ से एक अटैक भी नहीं झेल पाया। और अभी के लिए गाइस अपना शाओयन आसमान की तरफ मुंह करके हंसते हुए कहता है कि 9 जोन जल्दी से अपने आप को शो करो। और शाओयन अभी के लिए उस तरफ देख रहा था जहाँ पर गाइस एक ब्लैक कलर की फोग आसमान में इधर उधर तैर रही थी, जिसके साथ ही गाइस वहाँ आसमान में वो ब्लैक फोग छट जाती है और वहाँ पर एक ब्लैक कलर का फिगर अपीयर होता है और ये बंदा और कोई नहीं 9 टांजुन था। और वो शाओयन की तरफ देखकर हंसते हुए कहते हैं कि ओ मैं भी कहूँ यहाँ पर कौन आया है, तो अच्छा तुम हो लड़के, तुम तो वो होमलेस डॉग हो। अनएक्सपेक्टेडली तुम में इतना करेज है कि तुम यहाँ पर आ गए और जबकि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अब मैं पर्सनली तुम्हें कैप्चर करके वापस हाल ऑफ सॉल में लेकर जाऊंगा। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन एक इविल सी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम में इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं। और अभी गाइस शाओयन दिन में सोच रहा था कि अगर हेवनली टोम में एंटर होने से पहले ये बंदा मुझे मिल जाता तो तब के लिए मुझे काफी मसला होता इसे हराने में, लेकिन अभी के लिए मेरी स्ट्रेंथ के साथ चुटकियों का काम है इस बंदे को मलिया मेट करना। और वैसे भी गाइस आप लोगों को तो पता है कि सेम लेवल पर होते हुए शाओयन किसी से भी कभी भी नहीं डरा। अब इसके साथ ही 9 टांजुन शाओयन की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तुम खुद को बहुत बड़े महान समझते हो, अभी के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या बढ़ गई, तुम तो बहुत बड़े फन्ने खा बन रहे हो, लेकिन अभी के लिए मुझे पता है कि मैं तुम्हें अच्छा खासा बचा के रख दूंगा और इस जगह से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और अभी के गाइस 9 टांजुन ने डायरेक्टली शाओयन पर कोई अटैक नहीं किया गया था क्योंकि वो कोई बेवकूफ नहीं था। उसने अभी भी देखा था कि शाओयन की स्ट्रेंथ बहुत हद तक बढ़ चुकी है और उसने एक ही स्ट्राइक में शीतियान को भी मार दिया। और अभी के गाइस वो बहुत ज्यादा केयरफुल भी था, अंदर ही अंदर से दिल में वो शाओयन से बहुत ही ज्यादा डर भी रहा था, लेकिन ऊपर से बहुत ज्यादा टफ होने की कोशिश कर रहा था। अब इसके साथ ही गाइस 9 टांजुन एक इशारा करता है जिसके साथ ही ब्लैक फोग में से 3 फिगर और वहां से निकल कर आ जाते हैं। और अभी गाइस वो शाओयन की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे थे क्योंकि वहां पर अभी के लिए 4 हाल ऑफ सॉल के एक्सपर्ट्स थे। अब इसके साथ ही गाइस वो शाओयन की तरफ देखकर हंसते हुए कहते हैं तो अच्छा ये वो ब्रैड है जिसके बारे में हमने सुना है कि इसने हाल ऑफ सॉल को काफी बार नुकसान पहुंचाया है और हाल ऑफ सॉल भी इसे काफी बार पकड़ने में नाकाम रहा है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए 9 टांजुन तीनों से कहते हैं कि क्यों ना हम मिलकर इस बच्चे को पकड़ लें, क्योंकि इसको पकड़कर वापस हाल ऑफ सॉल में लेकर जाने का बहुत बड़ा इनाम है। अब इसके साथ ही गाइस अपनी क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा घबरा जाती है शाओयन को इस तरह देखकर, क्योंकि शाओयन को अभी के लिए इन चारों ने घेर कर रखा हुआ था और इन बंदों का ऑरा बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग था। और अभी के लिए शाओयन इन बंदों को देखकर ही बता सकता था कि इन चारों की स्ट्रेंथ 2 जून क्लास के स्टार पर थी। और शाओयन अभी के लिए गाइस पैनिक होने के बजाय आगे से हंसना शुरू कर देता है और हंसते हुए जोर जोर से कहता है कि अभी के लिए तुम्हारा हाल ऑफ सॉल इस तरह की कमीनी हरकतों करने से कभी भी बाज नहीं आता। अब जैसे ही गाइस 9 टांजुन के साथ ये 3 2 जून क्लास के 8 स्टार के एक्सपर्ट्स अपीयर हुए थे तो उसके साथ ही शाओयन के पीछे भी अभी के लिए हु ब्रदर जिनको यालाओ ने हायर किया था सेंट्रल प्लेन से, वो भी शाओयन के पास आ जाते हैं। और अभी के लिए गाइस वो शाओयन की साइड से लड़ने वाले थे इन हाल ऑफ सॉल के टटुओं से। इनकी कमांड में इन्होंने 30 लाइट 2 जून क्लास के एक्सपर्ट्स को लेकर प्रोफाउंड लाइन सेक के काफी सारे 2 जून क्लास के एक्सपर्ट्स को बजा के रख दिया था और फोर्ट्रेस के
फोर्ट्रेस पर जितने भी एनिमीज आए थे उन सबको खत्म कर दिया था और अब टाइम निकाल कर ये शाओयन की साइड पर आ गए थे। और तो और गाइस ये हू ब्रदर्स जो थे ये सेंट्रल प्लेन्स में बहुत ही ज्यादा जाने माने थे और ये हाल ऑफ सॉल से जरा भी नहीं डरते थे। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए 9 टांजून इन हू एल्डर्स की तरफ देखते हैं जो कि तीनों भाई थे और कहते हैं कि अभी के लिए मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम बुड्ढे तुम यहाँ पर क्या लेने आ गए हो। तुम लगता है कि जीने से काफी ज्यादा उकता गए हो और तुम्हारी उम्रें काफी लंबी हो गई है, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और अभी के लिए गाइस 9 टांजून के दिल में डर और भी ज्यादा बैठ गया था क्योंकि गाइस उसने हो ब्रदर्स के बारे में अच्छा खासा सुनकर रखा हुआ था। ये बंदे बहुत ही ज्यादा रूथलेस थे। जिसके साथ ही गाइस अपने हो ब्रदर्स जो कि तीनों भाई थे वो आगे से 9 टांजून को करारा जवाब देते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि बाकी लोग तुम्हारे हाल ऑफ सॉल से डरते होंगे मगर हम तीनों भाई तुम्हारे हाल ऑफ सॉल से जरा भी नहीं डरते। ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा ह्यूज है और तुम्हारा हाल ऑफ सॉल क्या सच में ये सोचता है कि वो इस पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए हू ब्रदर्स में से एक बंदा शाओयन की तरफ देखकर कहता है कि जूनियर पेविलियन चीफ अभी के लिए ये जो 9 टांजून जो कि बकवास कर रहा है इसको आप संभालो, बाकी के ये जो 3 दोजून क्लास के 8 स्टार के एक्सपर्ट्स हैं इन तीनों को हम तीनों भाई संभालते हैं। जिस पर अपना शाओयन एक हल्की सी स्माइल करके हाँ में सर ला देता है क्योंकि गाइस ये तीनों के हू ब्रदर्स भी दोजून क्लास के 8 स्टार के एक्सपर्ट्स थे। जिसके साथ ही गाइस सबसे बड़ा हू ब्रदर हंसते हुए जोर जोर से अपने भाइयों से कहते हैं कि चलो ठीक है अभी के लिए इन तीनों के हाल ऑफ सॉल के कुत्तों पर अटैक कर दो और देखते हैं कि कौन अपने ओपोनेंट को पहले खत्म करता है। अब इसके साथ ही गाइस वो आगे बढ़कर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके साथ ही गाइस वो तीनों के हाल ऑफ सॉल के एल्डर्स वो बड़े गुस्से में कहते हैं कि अभी के लिए लगता है कि तुम खुद को डिलीवर करना चाहते हो हमारे हाल ऑफ सॉल को और अगर तुम ये सेक्रीफाइस देना चाहते हो तो हम भी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हू ब्रदर और उन तीनों हाल ऑफ सॉल के एक्सपर्ट्स के दरमियान जोरदार फाइट होना शुरू हो जाती है और वहां पर स्पेस हर तरफ से पड़ना शुरू हो जाती है। और 9 टांजून ये सीन देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि शाओयन इतने सारे एक्सपर्ट्स सेंट्रल प्लेन से लेकर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर 9 टांजून चिल्लाकर सभी के बाकी के एक्सपर्ट से कहता है कि हमारा आज का मिशन ये है कि हम शाओ क्लैन के सारे मेंबर्स को पकड़कर यहाँ से ले जाएं और अभी के लिए शाओ क्लैन के मेंबर्स को पकड़ने से पहले हमें इस बंदे से लड़ना होगा। और फिर अगले पल में गाइस 9 टांजून उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपना बड़ा सा ब्लेड बाहर निकालकर शाओयन पर डायरेक्टली बड़ी स्पीड के साथ अटैक कर देता है और वहां से डिसअपीयर हो जाता है। और अभी के लिए शाओयन और अभी के लिए गाइस येन अलायंस के सारे एक्सपर्ट्स ये स्पीड देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि कितनी ज्यादा स्पीड है मगर अपना शाओयन अभी के लिए उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि टांजून तुम्हारी अभी के लिए स्पीड इनसफिशिएंट है, मेरी नजरों में ये कुछ भी नहीं। इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन वहां से डिसअपीयर होकर एक एम्प्टी स्पेस में डायरेक्टली पाम अटैक कर देता है और जैसे ही पाम अटैक उस एम्प्टी स्पेस को लगने वाला था वहां से एक इल्यूमिनरी हाथ बाहर निकलता है और उसके साथ टकरा जाता है और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और अभी के लिए गाइस वहां पर 9 टांजून अपीयर हो जाता है और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो कहता है कि शाओयन तुम दोजून क्लास के 8 स्टार पर कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि गाइस अभी के लिए 9 टांजून ने पर्सनली शाओयन की स्ट्रेंथ को विटनेस कर लिया था। गाइस वहां पर ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से 9 टांजून काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। और गाइस अभी के लिए आप लोगों को तो पता है कि शाओयन की मुलाकात जब इस बंदे से पहले हुई थी तो शाओयन दोजून क्लास के 5 स्टार पर था लेकिन अभी के लिए इसे लग रहा था कि शाओयन की स्ट्रेंथ बड़ी है लेकिन इसने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि शाओयन दोजून क्लास के 8 स्टार पर ऑलरेडी पहुंच चुका है और उसके बराबर का हो चुका है। अब इसके साथ ही गाइस साइड पर खड़े येन अलायंस के एल्डर्स जिनमें आइस एम्परर हाई बुदोंग भी थे वो भी के लिए हंस रहे थे और कहते हैं कि जब शाओयन ने जामा एम्पायर को छोड़ा था तो तब शाओयन ने दोहों क्लास का नया ब्रेक थ्रू ही किया था लेकिन इन चंद सालों में ही शाओयन की स्ट्रेंथ देखो कितनी हद तक बढ़ चुकी है और अभी के लिए ये लड़का वाकई ही एडमायरेबल है। और अभी के लिए गाइस बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल भी पूछा कि आइस एम्परर हाई बुदोंग का एक्चुअल लेवल क्या है। तो गाइस यहाँ पर बताया गया है कि आइस एम्परर हाई बुदोंग ने इन चंद सालों में येन अलायंस के बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स को लिया और इन पिल्स के बलबूते पर ही अपने आइस एम्परर हाई बुदोंग ने दोजोंग क्लास का ब्रेक थ्रू कर लिया और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दोजोंग क्लास के एक्सपर्ट है। और यहाँ पर बताया नहीं क्या कि आइस एम्परर का लेवल यहीं पर आकर रुक जाएगा लेकिन गाइस अभी के लिए हो सकता है गाइस कि आइस एम्परर का लेवल इससे भी ज्यादा बढ़ जाए, मैं तो दुआ करता हूँ कि बढ़े। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं शाओयन को जो कि 9 टांजून की तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हमें मिले हुए आधा साल हो गया था, तुम अभी भी तुमने अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव नहीं किया, तुम कितने बड़े नकम्मे हो। जिसके साथ ही गाइस 9 टांजून बड़े गुस्से में कहते हैं कि ब्रैड अभी के लिए तुम इतने भी ज्यादा खुश ना हो। और इसके साथ ही गाइस वो अपनी बहुत सारी हैंड सील्स को चेंज करता है जिसके साथ ही बहुत सारी पाम्स वहां पर
एयर में बन जाती हैं और शाओयन पर चारों तरफ से अटैक हो जाता है और ये अटैक बहुत ही ज्यादा फिरोशियस था। इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके बहुत सारी पाम्स को डॉज कर लेते हैं और उनमें से कुछ पाम्स को अपने एक ही पंच से शटर करके रख देते हैं। बिगले गाइस अपना शाओयन हवा में चलता हुआ 9 टांजुन की तरफ बढ़े जा रहा था और 9 टांजुन शाओयन की स्पीड कम करने के लिए उसे रोकने के लिए उस पर अटैक से अटैक किया जा रहा था, मगर शाओयन उन अटैक्स को खत्म करते हुए बिना रुके उसकी तरफ बड़े आराम से बढ़ा था और 9 टांजुन का मुंह लाल टमाटर हो गया था क्योंकि गाइस वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था। शाओयन की स्ट्रेंथ से उसे ये अच्छे से अंदाजा हो चुका था कि शाओयन ने उसे भी सरप्रास कर लिया हुआ है। गाइस अपना शाओयन जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा था 9 टांजुन की तरफ, वो अपनी पर्पल ब्राउन फ्लेम बाहर निकाल लेता है और उसे एक बड़ी सी पाम बनाकर इस 9 टांजुन पर सीधा डायरेक्टली अटैक कर देता है। इस पाम अटैक को देखकर 9 टांजुन की तो चड्डी बड्डी गीली हो जाती है और बिगली उसे समझ आती है कि शाओयन उसको काफी हद तक सरपास ऑलरेडी ही कर चुका है। और तो शाओयन के पास अभी ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर और तो उसके पास एंशिएंट इंसेक्ट एम्पर क्लॉथ भी है जो कि उसे हर अटैक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इवन के 2 जोन क्लास का 9 स्टार का एक्सपर्ट भी शाओयन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इसके साथ ही गाइस 9 टांजुन दिल में खौफ की वजह से कहता है कि ये लड़का 2 जून क्लास के 8 स्टार पर नहीं, ये 2 जून क्लास के 8 स्टार की पीक पर है और ये लड़का बहुत ही स्पीडली अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। वो दिल में कहता है कि मैं इस लड़के के मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं। और ये कहते हैं गाइस वो बंदा एम्प्टी एयर में वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, जिसके साथ ही अपना शाओयन ये चीज देखकर इविल सी स्माइल देता है और कहता है कि टांजुन जैसा कि तुम यहाँ पर आए गए हो तो यहाँ से भागने की कोई भी जरूरत नहीं। और ये कहते हैं गाइस अपना शाओयन वहां से डिसअपीयर हो जाता है और 9 टांजुन के पीछे अपीयर होकर अपनी पाम हवा में जोरदार तरीके से दे मारता है, जहां जिसके साथ ही वहां पर एक बड़ा सा ब्लैक होल अपीयर हो जाता है और ये ब्लैक होल अभी के लिए 9 टांजुन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है और 9 टांजुन के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल से जाते हैं और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया कि शाओयन अपनी स्ट्रेंथ के साथ टियान क्लास दाउ स्किल को भी यूज कर सकेगा। और ये थी गाइस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम जो कि शाओयन ने एंशिएंट रून से हासिल की थी, जो कि एक दोशन क्लास के एक्सपर्ट्स की रून्स थी। अब गाइस सामने अपनी मौत देखकर 9 टांजुन की चड्डी बड़ी गेली थी और वो जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है कि फोर्थ ब्रदर मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचा लो आकर। तो गाइस अभी के लिए आज का ये एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। ये पहला एपिसोड था, दूसरा एपिसोड भी आ जाएगा तो उसके लिए वेट करो। और गाइस इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दो, अगर 2K लाइक आज ही कर देते हो तो मेरा प्रॉमिस रहा 3 वीडियोस आएंगी, चाहे रात के 3 क्यों ना बज जाएं, ये प्रॉमिस रहा आपके भाई का। और सेकंड वीडियो भी गाइस मैं अभी के लिए बनाने लगा हूँ और जल्दी ही वो भी आ जाएगी, आज ही आएगी, परेशान ना हो इस चीज़ के। तो गाइस जो बंदा वेट कर सकता है वो थोड़ा वेट कर ले, जिसने सोना है वो सो जाए, सुबह उठेगा तो वीडियो मिलेगी। वैसे रात को 12 बजे से पहले कोशिश करूंगा कि सेकंड वीडियो आ जाए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।